हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का इंट्रोडक्शन। तो हम देख लेते हैं कि आईपीसी चूँकि एक सब्सटेंटिव लॉ था, इसलिए बीएनएस ने उसकी जगह ली है, तो बीएनएस भी एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है उसमें राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया होता है। जो लीगल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स होते हैं उसके बारे में रिटर्न होता है सब्सटेंटिव लॉ में। जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें ये बताया जाता है कि प्रोसेसेस विच एनी कोर्ट फॉलोज। हमारा आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ था, तो इसलिए बीएनएस भी है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सारे सब्सटेंटिव लॉ हैं। और जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो प्रोसीजरल लॉ जैसे सीआरपीसी हो गया क्रिमिनल लॉ के लिए, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम। जैसे सिविल के लिए हो गया सिविल प्रोसीजर कोड। तो सब्सटेंटिव लॉ को अगर इन्फोर्स करना है तो प्रोसीजरल लॉ की ज़रूरत होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे बीएनएस का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो संहिता का मतलब होता है कि विशेष प्रकार के कानूनों का एक ही पुस्तक में संकलन है, तो उसे हम संहिता कहेंगे। अब जो बीएनएस है ये क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग to offences and for matters connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 74th year of Republic of India as follows. एक्ट का मतलब होता है कि ए लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी से पास हो जाता है लॉ, लेजिस्लेटिव बॉडी से जो लॉ पास हो जाता है फिर वो एक स्टैट्यूटरी लॉ बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि दे आर रिटन डाउन एंड प्रोवाइड ए क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस।